वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना। ये वीडियो लेके आया हूँ मैं स्पेशली राजस्थान के सबसे बड़े स्टेट के ऊपर, उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के आपके बारे में आपको मैं लैंड फॉर्म्स के बारे में जनरल डिटेल्स बताऊंगा जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। राजस्थान का जो ओरिजिन है वो हुआ है 2 पार्ट से। सबसे पहले इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, सबसे बड़ा महाद्वीप था दुनिया में सबसे पहले। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हुए, वो था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में एक सी था, उसका नाम था 33 सी, वो जियो सिंक्लाइन थी। और ये सारी जानकारी दी थी हमें जर्मनी के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने। एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था ये सारी बातें। और अब जो पेंजिया था उसके चारों तरफ एक ओशियन था, महासागर था, उसका नाम था पैंथालासा। अब राजस्थान है, राजस्थान में जो डिवाइडेशन है, तो राजस्थान की जो लैंड फॉर्म है जैसे कि थार डेजर्ट और प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन। तो ग्रेट इंडियन प्लेन और थार डेजर्ट ये किसके पार्ट है? थार डेजर्ट और नॉर्दर्न जो प्लेन्स है राजस्थान के वो किसके पार्ट है? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या गंगेटिक प्लेन के पार्ट है ये। और ये पार्ट आता है 33 में। और अगला है गोंडवाना लैंड का पार्ट है अरावली और हाड़ौती, ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का, पेनिसुलर इंडिया का। पेनिसुलर इंडिया पार्ट है गोंडवाना लैंड का और अरावली हाड़ौती पार्ट है, आपको समझ ही गए होंगे, पेनिसुलर इंडिया का। आगे बात करने वाले लेटीट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, राजस्थान की लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की। तो राजस्थान की लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे सबसे पहले 30.12 मिनट नॉर्थ में ये है कोना विलेज, और साउथ में है साउदर्न मोस्ट पार्ट है राजस्थान का 23.03 नॉर्थ, ये है बोरकुंडा विलेज बांसवाड़ा में, कोना विलेज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, कोना विलेज श्रीगंगानगर में। इनके बीच में डिफरेंस है 826 किलोमीटर का। और वैसे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस अगर वैसे बात करें तो 7.09 इतना लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। आगे हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल देशांतर में बात करेंगे तो इसमें वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है राजस्थान का 68.30 इस विलेज का नाम है, जैसलमेर के अंदर पड़ता है, कटरा विलेज। और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसका नाम है कटरा सिलना विलेज, यह है धौलपुर के अंदर। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 869 किलोमीटर्स का। और अब इनके बीच में वैसे डिफरेंस है 8.47 डिग्री का डिफरेंस है इनके बीच में टोटल। अब आगे बात करने वाला हूँ इनके भी, अब जो टाइम कैलकुलेशन है कि इनके कितनी दूरी है, मतलब अगर मैं जैसलमेर में बैठा हूँ कटरा विलेज में और फिर मैं जाऊँ सिलना विलेज में, तो इनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस रहता है? इनके बीच में रहता है 35 मिनट 8 सेकंड का। ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा, तो इसकी सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एक लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 4 मिनट, और 0.01 डिग्री से पहले 0.1, ठीक है, 0.01 जो है 0.01 वो बराबर होता है 4 सेकंड के। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, 8 को इंटू करेंगे 4 से और 47 को इंटू करेंगे वापस 4 से, तो 32 मिनट 188 सेकंड 188 सेकंड, तो ये हो जाएगी 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम, जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है राजस्थान के साउदर्न मोस्ट पार्ट में से गुजरता है, 26 किलोमीटर की रेखा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। ठीक है, अब सेंट्रल विलेज की बात करेंगे। सेंट्रल विलेज है राजस्थान का लापोलाई। लैंड रेवेन्यू बोर्ड के अनुसार, लैंड रेवेन्यू बोर्ड किसका है? राजस्थान का ही है। और अगला सैटेलाइट सर्वे जो हुआ है उसके अनुसार है गगराना विलेज, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना विलेज। अब आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे की। इंटरनेशनल योगा डे की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पड़ती है गर्मी, और गर्मी का टॉप सीजन कब रहता है? मई जून में। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है राजस्थान के अंदर भी और पूरे इंडिया के अंदर। तो 21 जून को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, 2015 से मनाया जा रहा है। हर साल इसकी अलग अलग थीम रहती है, ठीक है। और 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है, इस दिन कुछ नहीं मनाया जाता, बस विंटर सोलेस्टिक होता है, दुनिया का सबसे छोटा दिन रहता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे राजस्थान के एरिया की। राजस्थान का एरिया है 3,42,239 किलोमीटर। माइल्स में कैलकुलेट करें तो 1,32,100
39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर नहीं माइल्स, दोबारा बता देता हूँ मैं, 1,32,139 माइल स्क्वायर। ठीक है, ये राजस्थान का एरिया। राजस्थान का एरिया इंडिया के 10.41% के बराबर है। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। अब सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ मैं। सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो जैसलमेर है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, शायद इंडिया का सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का कच्छ, दूसरे नंबर पे लेह लद्दाख उधर ही है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये राजस्थान का जैसलमेर। राजस्थान के सबसे जो छोटे डिस्ट्रिक्ट 2023 से पहले, क्योंकि 2023 के बाद अब राजस्थान में 17 और 3-4 और लगभग 20 के लगभग नए डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, तो 50 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अब चेंज हो चुका है, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, वरना मैं आपको कंफर्म बताया था। बाकी 2023 से पहले सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट वाला धौलपुर, फिर था दौसा, फिर था डूंगरपुर, फिर लास्ट में आता है डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़। ठीक है, ये हो गए। अब जो राजस्थान का एरिया है वो वर्ल्ड के कितने परसेंट पार्ट के बराबर है? 0.25% वर्ल्ड के लैंड पार्ट के बराबर है। आगे मैं बात करूँगा इंडिया, तो इंडिया वर्ल्ड के कितने परसेंट पार्ट के बराबर है? 2.42%। इतना ही इंडिया के अंदर पार्ट हिस्सा आता है। और इंडिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 17% पॉपुलेशन रहती है खाली 2.42% इंडिया में। अब आप देख सकते हो कितने से ज़मीन के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, इसलिए इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अलग से बता दी। अब आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान जो है वो वर्ल्ड के 12 देशों के बराबर है, 12 कंट्रीज़ के बराबर है राजस्थान का एरिया ऑलमोस्ट। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे बात कर लेते हैं कौन कौन से देशों के बराबर है। जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोंगो, फिनलैंड, वियतनाम, मलेशिया, नॉर्वे, कोटिडी आइवोरी और ओमान, इटली, पोलैंड। इस तरीके से 12 देशों के बराबर है। 2 देशों के बराबर, ऑलमोस्ट 2 देशों के बराबर है, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ऊपर नीचे डिफरेंस है। पहला है फिलीपींस, फिलीपींस का एरिया है 3,42,353। ठीक है, फिलीपींस के ऑलमोस्ट बराबर है, 112, 13, 14, 15 किलोमीटर का फ़र्क है। अगला है कोंगो, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, कोंगो है 3,42,000 फिक्स है। ठीक है, इतना ही है। तो कोंगो राजस्थान से थोड़ा सा छोटा है, 239 किलोमीटर स्क्वायर से। तो ये दोनों देश है राजस्थान के ऑलमोस्ट इक्वल बराबर है। सबसे ज़्यादा इक्वल बराबर है फिलीपींस। अब मैं लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ आपको को, जो मानगढ़ है, मानगढ़ हिल बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, इसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है गुजरात में और राजस्थान में। डिस्प्यूट क्यों चल रहा है? क्योंकि आबू और देलवाड़ा थे वो राजस्थान को गुजरात से मिले थे, क्योंकि ये पहले राजस्थान के पार्टी थे पर गुजरात को बाई मिस्टेक दे दिए गए थे। तो गुजरात ने और कुछ मांग की थी, गुजरात ने नहीं की थी, पहले था गुजरात की जगह बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने की थी। तो मानगढ़ हिल देने की बात हुई, पर उसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी डिवाइड हो गई और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गई। गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने, 2 नए स्टेट बने और अब तक ये विवाद चलता जा रहा है। और राजस्थान अब मुझे लगता नहीं है कि मानगढ़ हिल गुजरात को देने वाला है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी गड़बड़ लगी हो, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो।